ओम शांति। आजादी के अमृत महोत्सव की सभी भारतवासियों को अनंत बधाइयां। हम सब जानते हैं कि आजादी का ये 75 वर्ष जो हमको स्वर्णिम दिन मिले, इसकी सफलता के पीछे जहां पर भारतवासियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी है, वहां पर इस बात को भी हम सब जानते हैं कि इस आजादी को देने में कलाकारों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। प्यारे साथियों, किस तरह से हम भारतवर्ष को पुनः मुक्त कर सकते हैं? हम सब जानते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी समस्या का जो मूल है वो बाहर नहीं है, सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में है। और जिनके पास अच्छी चिंतन की, सद्विचारों की, सकारात्मक सोच की अच्छी पूंजी है, वह सबसे समृद्ध हैं, वो सबसे अच्छे हैं। इसलिए सद्भावना रखना, सद्भावना जगाना, सद्भावना बनाना, ये सबसे बड़ी कला है। और कलाकार यदि अपने मन, वचन, कर्म, अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने कृतित्व के द्वारा, अपनी रचना के द्वारा यदि समाज को अच्छा पैगाम देता है, ऐसा नहीं कि हम बोले बहुत अच्छा लेकिन हमारा जीवन चरित्र कुछ और हो। जब हमारे पास चरित्र की पूंजी होती है, सकारात्मकता की पूंजी होती है, सहयोग करने की पूंजी होती है, सबके लिए शुभ भावना और शुभकामना की पूंजी होती है, तो हम सबसे समृद्ध हो जाते हैं। और इन सबके लिए कलाकार जो आज हमारा है, उस कलाकार को पहले आगे आना होगा। हमारी कला और संस्कृति प्रभाग, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का और राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की कला संस्कृति प्रभाग ने कलाकारों के आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए बहुत ढेर सारे प्रोग्राम बनाए हैं। क्योंकि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय और ये प्रभाग जानता है कि जब तक कलाकारों का आध्यात्मिक सशक्तिकरण नहीं होगा, तब तक हम जो परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं, जो स्वप्न देखते हैं, वो साकार होने संभव नहीं है। तो हम सब आध्यात्मिक सशक्तिकरण क्या है? आध्यात्मिक सशक्तिकरण का मतलब है आत्मिक सशक्तिकरण। तो जिस प्रकार से इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, जिस प्रकार से 7 समंदर हैं, महासमंदर हैं, उसी प्रकार से आत्मा में भी 7 गुण हैं विशेष, जिसमें ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति, ये सब गुण हैं। इन सब गुणों में गजब की शक्ति है। मुझे इस बात का फख्र है कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तमाम कलाकार जुड़ करके अपने जीवन को ही इतना ऊंचा बना रहे हैं कि उनकी कला तो कला है ही, लेकिन अपने जीवन को जो बुलंदियों पे पहुंचा रहे हैं, जो जीवन में राजयोग के द्वारा अच्छाइयां उतार रहे हैं, वो बहुत सफल हो रहा है। इसलिए कहते हैं, जिनके हैं अच्छे विचार वो होते नहीं अकेले हैं, वो रहते हैं प्रभु के पास, खुशियों के लगते मेले हैं, खुशियों के लगते मेले हैं। मैं पुनः पुनः सभी कलाकारों को इस टॉक शो के माध्यम से, जो साधना के स्वर है, इनके माध्यम से मैं स्वागत करता हूं कि कलाकार आए, अपने विचार रखें और यहाँ से मिलने वाली जो ईश्वरीय शक्तियां हैं, गुण है, राजयोग की उपलब्धियां हैं, उनको महसूस करें, हृदय के अंतर्गत उतारें और अपने अंतर में उतार करके भारतवर्ष को सच्ची स्वतंत्रता, जिसको हम आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, आगे आने वाला जो 25 वर्ष है पूरे शताब्दी के, उनको और ही स्वर्णिम बनाएं, हम नए भारत की ओर चलें। सभी को एक बार फिर से स्वागत और हृदय की गहराइयों से अनंत बधाइयां स्वीकार। ओम शांति, ओम शांति। Thank you, brother, for your kind welcome. I welcome you all in celebrating Platinum Jubilee of India's independence. And as we celebrate this festival,
nationally or internationally, we pay our hearty gratitude and tribute to all our national heroes who sacrificed their life, their family, their everything to give us that liberation from all kind of external bondages that we are enjoying today. We are free from bondages. We are free from external rule. But are we completely independent? This is something we need to think on. And as we know, God is said to be the liberator. So, as our national heroes, they also played a very big role in liberating us from external rule. So while we are celebrating this festival of Amrit Mahotsav, let us come together, take a minute of silence, and pay our hearty gratitude to all our national heroes and leaders who sacrificed their life and gave us the freedom that we are enjoying today. सत्य ज्ञान ही अमृत है जो आत्म प्यास बुझाए। ब्रह्मा तन द्वारा शिव बाबा ज्ञान की गंग बहाए। सत्य ज्ञान ही अमृत है जो आत्म प्यास बुझाए। ब्रह्मा तन द्वारा शिव बाबा ज्ञान की गंग बहाए। खुद पिए औरों को पिलाए, तृप्ति करें अनुभव। आओ हम मनाएं मिलकर अमृत महोत्सव। आजादी के साल 75 का प्यारा उत्सव। आओ हम मनाएं मिलकर अमृत महोत्सव। Thank you for your valuable contribution of time. And now, to start our program, we have our special guest, chief guest with us, Brahmakumari Sister Kusum from Chandapur. Brahmakumari Rajyogini Sister Kusum, she is the Vice Chairperson of Art and Culture Wing. She is the in charge of Chandapur Maharashtra Center. She is meditation teacher for past 45 years. She has been awarded with many awards like Balraj Sahani Academy Award, Drug Free Award from Maharashtra government. She is a motivational trainer for all Brahmakumari's teachers. She has organized many retreats and refreshment programs like Swarnim Sanskriti Jagrati Abhiyan and many more. So now I would request our chief guest to give her blessings to us and to share her insightful words. सबसे पहले मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए आपने जो कल प्रश्न दिया था कि भौतिक जगत का ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, इसमें क्या अंतर है, क्या फर्क है, या दोनों का जोड़ होना आवश्यक है। मैं तो ये कहूंगी कि भले हमें भौतिक जगत का ज्ञान कितना भी हो,
लेकिन जब तक उस ज्ञान के साथ आध्यात्म जुड़ा हुआ नहीं है, तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। क्योंकि हम सभी को मालूम है कि हमारी भारत भूमि यह आध्यात्मिक भूमि है, गौरवशाली भूमि है। यहाँ कितने महान से महान हस्ती होकर के गए हैं, और जो हमारी भौतिक पढ़ाई कहो या ज्ञान कहो, उससे मानव पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील तो बन सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर आध्यात्म होना चाहिए, जब तक ये नहीं है तो जिसको हम देवताई गुण या दैवी गुण ये धारण नहीं हो सकते। उसके लिए जैसे कहा जाता है कि मनुष्य आज आसमान में उड़ना सीखा है और सागर में तैरना भी सीखा है, लेकिन धरती पर चलना उसको नहीं आता है। क्योंकि धरती पर चलना अर्थात हमारी चलन, हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार, ये आध्यात्म से ही परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए आध्यात्म जब तक हमारे अंदर नहीं है, तब तक हम आगे नहीं जा सकते, अपने आत्मा की उन्नति नहीं कर सकते। बाकी हाँ, कि आज साइंस ने भी जो साधन निकाले हैं, उसका भी अपना महत्व है। आज जो हम मिल रहे हैं, उन्हीं साधनों के द्वारा मिल रहे हैं, लेकिन सबसे पहला प्राधान्य मैं आध्यात्मिक ज्ञान को दूंगी। क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारा मन, ये आध्यात्म से ही शुद्ध पवित्र हो सकता है, और पवित्र बुद्धि ज्ञान को धारण कर सकती है। इसीलिए कहते हैं कि जो परमात्मा आकर के हमें आध्यात्मिकता अर्थात इसमें ज्ञान और योग सिखलाते हैं, जिस योग के द्वारा हमारे अंदर दैवी मैनर्स धारण होते हैं। क्योंकि जैसे आज हमारा कलाकार वर्ग है, उनके अंदर भी आध्यात्मिकता अगर है, तो आप देखते होंगे कई हमारे ऐसे कलाकार भी है कि जो अच्छे विचारों पर, अच्छे संस्कारों पर विचार करके, गौर करके अपनी कला निभाते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात ही हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, और ये जीवन जीने की कला अगर आ गई तो हम जरूर हर कर्म में सक्सेस होते हैं। इसीलिए आध्यात्म माना आत्मा और परमात्मा का ज्ञान और सत्य कर्मों का ज्ञान। जब तक हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं होते हैं, महान नहीं होते हैं, तब तक हर मानव आत्मा
देवात्मा नहीं बन सकती है। तो इसीलिए परमात्मा ने, शिव बाबा ने हमें यही सिखलाया है कि अपने जीवन में सच्चाई सफाई को अपनाओ, अपने जीवन में अपने मन को शुद्ध पवित्र रखो, तो इससे हमारा जीवन महान बन जाता है। आज आध्यात्म में वो शक्ति है जो हमें कोई भी परिस्थिति हो या कोई भी शारीरिक व्याधि हो, ये तो हर एक को होती है, चाहे वो भौतिकता में हो या आध्यात्मिकता में हो या दोनों में भी हो। फर्क यही है कि आध्यात्म में जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, इसके द्वारा आत्मा के अंदर एक बल आ जाता है, सहन शक्ति का बल आ जाता है, निर्णय शक्ति का बल आ जाता है, जिस आधार से क्या सत्य है क्या असत्य है, कहाँ हानि है कहाँ लाभ है, इन सभी बातों की हम हिम्मत के साथ, सरलता के साथ निर्णय करके जब हम उस बात को निहारते हैं, चाहे वो समस्या हो चाहे वो व्याधि हो, तो हमें दुख तो सभी को होता है अपने कर्मों के आधार से ही, लेकिन आध्यात्म उस दुख दर्द को कम महसूस कराता है, जिसके कारण हमें ज्ञान होने के आधार से हम हर एक बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि आज जैसे हमारे भारत के आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, हम अमृत महोत्सव बनाने जा रहे हैं। मैं आपको जरूर इसकी भी बधाइयाँ दूंगी, क्योंकि आज भारत ने भी बहुत तरक्की की हुई है, बहुत प्रोग्रेस की है, चाहे वो भौतिक जगत के अंदर हो या आध्यात्मिकता के अंदर। इसीलिए हमें अपने भूमि के प्रति इतना गौरव होना चाहिए, दशा होना चाहिए, और जो भी हम कार्य करते हैं वो अगर हम अपने देश के प्यार में और दुनिया के आधार से अनेक सुख शांति में बनाना चाहते हैं, तो सुख शांति के लिए तो आध्यात्म की जरूरत है। और आध्यात्म को लेकर के जब हम चलते हैं, हमारी दृष्टि वृत्ति कृति पवित्र बन जाती है, तो हर आत्मा हमें भाई ही नजर आता है, बहन ही नजर आती है, जिस आधार से किसी के प्रति ईर्ष्या हो, द्वेष हो, नफरत हो, ये चीजें नहीं हो सकती है। क्योंकि एक तरफ भौतिक जगत के अंदर हम बहुत कुछ तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन हमें उसमें मान मर्तबा भी मिल जाता है, कार्य भी मिल जाता है, अपना कर्तव्य मिल जाता है। आध्यात्म के साथ वही कर्म अगर करे तो केवल मान शान की बात नहीं, पद की बात नहीं, लेकिन आध्यात्म हमें दिव्यता की ओर ले जाता, उदार दूसरों के लिए हम बन जाते हैं, और करुणा कहो, दया कहो, ये दूसरे के
ऊपर हम बरसाते हैं अपनी भावनाओं के द्वारा। तो इसीलिए जब हम अनेक आत्माओं के प्रति शुद्ध भावनाएं रखते हैं तो उतनी हमें दुआएं प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए मैं आप सभी को आज के दिन पर यही आशीष दूंगी कि करते चलो खुद का भला, करते चलो दूसरों का भला, और यही है सच्ची जीवन जीने की कला। इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें ये चांस दिया, आप सबके साथ हमें जुड़ाया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। Thank you, Sister Kusum, for your blessings and insightful words. Now, to put light on what actually bondages are, we have our three panelists with us. Because as we see in present time, people are in so much of negative emotions, call it worry, fear, anxiety, stress, depression, insecurity. There are a lot of emotions in people's mind. It's like we are carrying the burden. Every single mind is burdened with these negative emotions, and we don't know how to control them. We are celebrating the independence of our country, and it's a great remark for us. But at the same time, we need to check our inner world. Are we really free? Are we really completely independent? Because yes, we are not under any external rule. We are free of external bondage. But there are many bondages within us that we are still in. And if we look within, we'll find that we are still in slavery. We are not out yet. So to put light on these things, we have our three panelists. Dr. Swapan Gupta, he's a neurologist working on the post of Associate Professor in Department of Neurology at GB Pant Institute of Postgraduate Medical Education and Research, New Delhi. He is specialist in neurological disorders like epilepsy and cognitive neurology. He is specially interested in relationship between science and spirituality. He is currently empowering youth through meditation, and he is practicing Raj Yoga for the last 3 years. We have a special artist, Sister Anjali Arora. She has acted in serials like Shaktiman, Bandhan, Happy Home, Nargis, Ek Anar, Sau Bimar, Agni Chakra, Crime Patrol, Crime Alert, and many more. She has worked in films like Alu Chad, Manorama, 6 Feet Under, Sultan, Brahmachari, Model, etc. She has done many anchor shows and comedy as well. She has been practicing Raj Yoga for the past 3 years. And we have Brahmakumari, Sister Paru. Namaskar, everyone. Sister, you rightly said the body creates the emotions. It's a common belief that a particular situation results in a particular emotion. But because you have that knowledge, so you correctly said that an emotion is created by the body or the mind itself. For example, there is a situation. 3 different people will behave differently to that particular situation. This means the response which is generated does not depend really on the situation, but rather on the person itself. Now let us understand, for example, if we take the COVID pandemic, which has grappled the whole world, and there is so much of fear and anxiety. Everybody would say
isn't it natural to have fear and anxiety in this pandemic? But why do you say that you can still be happy despite being involved in this pandemic? So we have to understand the psychophysiology behind this phenomena. In medical terms, this is known as conditioning. I would like to explain to you with a simple example. So Pavlov, he was a scientist who did a very simple experiment. What he did is, he rang the bell, and at the same time, he gave a piece of meat to a dog. So the dog slowly became conditioned that whenever the bell is rung, he will get a piece of meat. And slowly, even if he was not given a piece of meat and the bell was rung, he used to have salivation, which indicates that he was anticipating that he would be getting a piece of meat. Similarly, this is happening with all of us. We have been brought up with a belief system that whenever there is a problem, maybe a COVID, which is overhyped, I would say, stress, anxiety, and fear are natural. So the conditioning has been, disease means fear, disease means anxiety, disease means stress. This is the conditioning response which has happened. So ultimately, it's the body or the mind whose belief system determines what response it is going to generate. They release chemicals in the brain like serotonin, melatonin, endorphins, which are a good feel-good factor. Not even just they make you feel good. What they do is they actually change at the level of genes. So there is a gene change by changes in telomerase or by changes in beta amyloid proteins. They actually enhance your immune system for a longer time. So the moral is, or the bottom line is, negative emotions can be avoided. It's our creation. So it's us only who can avoid them very easily. Thank you. That was nice clarity. And like you said about bliss molecule that is secreted in our brain, and it affects our brain, emotions, and body, which means one can easily create those molecules. But how to create? Because if it is automatically created, then we don't think it is under our control. So how to create? Like you said, meditation. So what is the role of spiritual knowledge in healing our emotions or in creating those molecules that can make you feel blissful? Because if you look at today's world, in social media, the world has become so digitalized. In social media, we have a lot of information available. The content is there, but still we are facing the same kind of uncontrolled emotional turbulence in our mind. And every single individual faces this at one point of time. So please put some light on this, the role of spiritual knowledge on one's life to control their negative emotions. Also, the meditation, how to practice that meditation, which affects the control center of our emotions and give them right channel. Yeah. So we have to first understand the process. How does the process acts? So there are three terms which we must understand. One is information, which then becomes knowledge, and third is the wisdom. So anything which is there outside a fact is an information. There is exodus of information in external world. The mobile phones, computers, everything, newspapers are loaded with information, both positive as well as negative. As you rightly said, sister, we have all the good information available. You have post messages circulated in the mobiles
talking about positivity. But why still people are thinking negative? We need to shift from negative to the positive, as we have seen from the 4 F's, which are freeze, flight, fight or fright, to the tend and befriend behavior. But why isn't that happening? So we have to first understand. So if you see this part of the brain, this is the hippocampus, this is the amygdala. This is where the information gets stored. The information gets stored. And if the information is stored and coded with reasoning of the prefrontal cortex, which is the thinking brain. So the information comes to the hippocampus and amygdala. And if the prefrontal cortex approves that, yes, this information is good for me, and I approve of this information, it becomes knowledge. That means the brain accepts that information as its own. And that's why almost 2,500 years back, 5th century BC, Plato defined knowledge as justified true belief. He just labeled these 3 words as the keywords for a knowledge, for an information to become knowledge. For example, I'll give you a small example. If somebody wants to cross a river and go to another city, so he has already gone there, he has the experience, and he tells other person that, yes, I know the way, the correct way of going to that town or the city. The person believes that. So this first person has the knowledge of the way how to go to that place. Consider a second person who has never gone to that place, who does not have that experience, who has not observed the way, but he has been told by somebody that there is a city and this is the way. So that is a belief, and it's a true belief. He has been told by somebody that is the way, but it is not justified. The reason, there is no good reason he can give that somebody should believe him. So that is why it is limited to the concept of information. Why? Because he has never experienced that thing himself. That's why it might or it might not be accepted by the prefrontal cortex. So this prefrontal cortex is a thinking brain. As we experiment, as we learn, so this information then becomes knowledge. Now, the question is, your question, which is very relevant, even if we reach the level of knowledge, we accept that this thing is good for us, this thing is not good for us. The mind, the thinking brain knows that this is a negative emotion, this is a positive emotion. But still, why people are not able to change themselves? That is the key question in today's times. And that is all about the already existing habit and the new habit which has to be formed. And this role is played by interplay of these structures, which is the basal ganglia you can see, and some structure here, there is the orbitofrontal cortex. The interplay of these two structures, the circuits between these two structures are responsible for the neuroplasticity, that how amenable I am to change, how flexible I am to a new concept. My old habit is, okay, a negative situation, immediately fear response. But now, if I am to change from an unfavorable situation to a positive response, like befriend or tender, means decreasing the impact, trying ways to decrease the impact of that situation. I need to have these synapses very, very flexible, or neuroplasticity. And they have this system, which is the endocannabinoid system. It's a system of molecules. And this anandamide is a molecule, is a very recently discovered molecule by Western researchers. And they found that this molecule acts on this endocannabinoid system and release such molecules from this region that increases the chances of
having neuroplasticity. So the neuroplasticity is enhanced, increased by release of this molecule, which acts on endocannabinoid system. So this is the biological mechanism, but ultimately what increases this molecule are these techniques like meditation, yoga, Om chanting. Om chanting, there are so much of research going on Om chanting. And it has been found that this syllable Om, this vibrates as at a frequency at which the neuroplasticity, the amenity to change vibrates. So the new circuits are generated, which enhances this endocannabinoid system, and you have more neuroplasticity, the power to change. So the knowledge becomes then wisdom when it comes into action, when the mind accepts it and then puts it into action by actually changing these circuits forever, then it becomes a wisdom. So that is the mechanism, very interesting mechanism with the brain, with God has given this gift to man. This neuroplasticity mechanism is unique for human beings. So one should really take charge and take full benefit of this unique, amazing mechanism. So I hope I am able to make you understand how the brain works and how information is converted to knowledge, and then knowledge, how it gets translated into wisdom, the real practice of self. And that is the whole connection between science and spirituality. Spirituality, what is spirituality? It is actually, we have with us Kusum Didi and other Brahma Kumari sisters who will be telling more about how do we practice these meditation techniques or yoga, do yoga with God, but ultimately how it works at the brain level is very interesting. So this is how it works. So in a nutshell, it actually induces neuroplasticity in the brain, and the power to change from negative to positive increases. Thank you. Thank you very much, Brother Swapan. It was really clear, though the terms were not very familiar to us, but we can use the insight, we can use the knowledge to make ourselves disease-free, control our emotions, and lead a happy life. Now, Sister Anjali, can you please share some experience that you went, and how did you control your emotions, or how did spiritual knowledge help you? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स या एक्ट्रेसेस देखे हैं जो बहुत नेगेटिव रास्ते में चल गए, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज ने, जो कि आप 3 साल से अभ्यास कर रहे हैं, इसने आपको कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना सिखाया, या कैसे आपको पॉजिटिविटी में बांध कर रखा? ओम शांति। थैंक्स टू शिव बाबा जो आप सब लोगों से मैं मिल पाई, और थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी जो कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, लेकिन हम सब साथ में मिलके इस मोबाइल में घुस के बैठे हैं। तो सबसे पहले तो कोरोना को भी थैंक्स, है ना। नहीं तो एक देखो ना, जूम मीटिंग हो रही है, नहीं तो कहाँ से फोन पे बात होती थी या कुछ ना कुछ इंटरव्यूज होते थे। तो सबसे पहले तो थैंक्स, हमें ये भी बहुत कुछ मिला है कोरोना से। तो जहां तक बात है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की या एक्टर लोगों की, तो सबसे, जैसे कि अभी आपने भी बोला, कुसुम दीदी ने भी कहा कि जो एक आदत पड़ जाती है ना काम करने की, एक रूटीन बन जाता है। आप सुबह निकलते हैं, काम पे निकलते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है वो सबका बंद हो गया, घर में एकदम से लॉक हो गए। नंबर 2, फाइनेंशियली, लाइक हमारे बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग बाहर के जगहों से, बाहर के स्टेट से आए हुए हैं, और वो फैमिली से दूर हैं। तो उसमें क्या होता है, एक तो फैमिली सपोर्ट, मतलब मैक्सिमम लोग, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली जो है, मैक्सिमम लोग बाहर से आए हुए और अकेले हैं। तो उसमें
ऐसे टाइम में क्या हो गया कि अपनी बातों को शेयर करने के लिए या अपने एक कंपनी होती है बात करने के लिए कोई नहीं मिला, तो उसमें काफी लोग डिप्रेशन में गए। और फाइनेंशियली अभी यहाँ तो कोई किसी को, वैसे भी आपको भी पता है, कोई 2 रुपए किसी को नहीं देता, तो घर कैसे चलाएंगे। और सबकी जब चैनल्स के जब टेलीकास्ट रुका तो सबकी पेमेंट्स भी रुक गई, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे फिल्म्स में होता है तो करंट पेमेंट मिलती है, लेकिन सीरियल्स में जनरली रोलिंग चलती है, जैसे टेलीकास्ट के इतने दिन बाद पेमेंट मिलेगी। तो जब टेलीकास्ट रुके तो सबकी पेमेंट्स रुक गई, तो अब घर के खर्च कैसे चलेंगे, जितनी सेविंग्स है या कुछ है लोगों को, कई लोग रेंट पे हैं, उनको किराए देने हैं, और लोगों कईयों के खुद के घर भी हैं तो मेंटेनेंस भी है बहुत सारी। और खर्चे, जब एक एक्टर होता है ना, जब वो कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं तो उनके एक अपने आप को मेंटेन करने के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकली मेंटेन, एक सोशल अपने आप को मेंटेन करने के लिए कुछ आदतें पड़ जाती है, जैसे अपना खाना है, एक डाइट है, जो कि सब कुछ एक्सपेंसिव ही होता है। जब वो चीजें होती हैं तो उसको भी मेंटेन करना जरूरी है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। देन लेकिन ये, जैसे कि आपने पूछा दीदी कि स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन या ज्ञान से, नॉलेज से कैसे हेल्प मिली, तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो स्ट्रेंथ मिलती है, क्यों, और पॉजिटिविटी आती है। जैसे देखिए, जो होना है वो होना ही है। अब हमने जो अपने खर्चे, पॉजिटिविटी कहाँ है, मान लो अब जो खर्चे हमने बढ़ाए हैं, जैसे फाइनेंस की बात ले लें, हमने अपनी एक्सेसरीज या फिर मतलब अपने लग्जरीज को बढ़ाया हुआ है ना। अब रूटीन में आप देखिए तो क्या खाना है, सुबह उठना है, नाश्ता करना है, लंच करना है, डिनर करना है, तो उसमें इतने एक्सपेंसेस नहीं है। तो उस चीज को स्पिरिचुअलिटी या नॉलेज से क्या होता है कि आप में एक ठहराव आ जाता है, और आप उस चीज को सोचते हैं कि नहीं ठीक है, मतलब कंट्रोल करना आ जाता है। एक तो सहन शक्ति आ जाती है, दूसरे बहुत सारी चीजों में अब अपने लिए देखिए समय निकलना शुरू हो जाता है। जैसे हम लोग, कई बार क्या होता है, शूटिंग्स इतनी रेगुलर होती हैं कि अपने लिए मतलब टाइम ही नहीं मिलता। तो शूटिंग्स में हम कहते हैं प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, प्लीज हमें एक दिन दे दो, बैंक के काम है या हमें फैमिली के लिए टाइम चाहिए। तो उस समय हम लोगों को जब टाइम नहीं मिलता, हम कहते हैं यार इससे अच्छा छोड़ दो, शो छोड़ देंगे। मतलब आप ये देखिए कितना कंट्रास्ट है ना। कहाँ तो हम वहां पे बोलते हैं कि यार हफ्ते में 1 या 2 दिन तो छुट्टी दो, क्योंकि डेली सोप्स में टाइम नहीं मिलता, डे एंड नाइट शूटिंग्स चलती है। और कहाँ जब पूरा टाइम मिल रहा है, और तब हम कह रहे हैं कि ओहो काम नहीं है। तो ये होती है एक्सपेक्टेशंस, या मतलब जो मिल गया उसमें हम खुश नहीं है, जो नहीं मिला उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। जब टाइम नहीं मिल रहा था तो हमें टाइम चाहिए, अब हमें टाइम मिल रहा है तो हमें काम चाहिए। तो एक मुझे लगता है कि ये जो कोरोना इज लाइक, ये जो आया ना, एक टीचर की तरह आया सिखाने के लिए कि जिनको टाइम चाहिए अपने लिए सोचो, अपने लिए वक्त निकालो। तो अपने लिए वक्त निकालना, अपने आप से बातें करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो सबसे अच्छी जो बात है वो देखिए, 2 आंखें तो हमें मिली हैं जिससे हम सब कुछ देखते हैं। एक हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट आंख है ना, वो हमारी है ये सोल। हाँ, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम जो सुप्रीम पावर है उसके नजदीक आ जाते हैं, तो उससे हमें जो पावर्स मिलती हैं, तो हमारा जो ये जो तीसरी आंख है ना, ये खुलती है, तो उससे हमें वो सब दिखाई देता है जो हमें इन दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो फिर जब वो हमें दिखाई देगा जो हमें इन आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली मतलब हमें कभी परेशानी आ ही नहीं सकती। मतलब हम, ये हमारी सोचों में है कि नहीं ये परेशानी है, वो परेशानी है। तो बेसिकली यही है। एनीथिंग लाइक, आपके जो सवाल है मैं पूरा कर पाई या कुछ और? एक मैं 4 लाइनें बोलना चाहूंगी दीदी। जैसे कहते हैं कि ईश्वर जो है ना, ईश्वर टूटी हुई चीजों की जो रचना है ना, बहुत ही खूबसूरती से करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब बादल टूटते हैं तो पानी की फुहार होती है ना। और जब मिट्टी टूटती है तो खेत की संरचना होती है। ऐसे ही जब बीज टूटता है तो एक पौधे की संरचना होती है। तो इसलिए जब भी कभी इंसान टूटता है तो हमें ये महसूस करना चाहिए कि भगवान हमारा उपयोग कहीं ना कहीं बेहतर जगह पे जरूर करना चाहता है। तो ये हमें समझ आ जाती है, सहन शक्ति आ जाती है नॉलेज से। थैंक यू सिस्टर अंजलि। आपने एक बहुत प्यारी बात कही, अपने कोरोना को टीचर बताया, which is really true. Every incident, every situation in one's life always teaches you something.
और कोरोना ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया, जैसे कि आपने कहा, आपने बहुत प्यारी बात कही कि ठहराव आ जाता है जीवन में या समय मिलता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि व्यक्ति हमेशा एक्सट्रीम की तरफ चला जाता है। जब काम होता है तो कहते हैं समय चाहिए, समय नहीं मिलता है। जब समय मिला है तो फिर कहते हैं काम चाहिए, काम चाहिए। तो इट्स ऑलवेज समथिंग दैट वी एक्सपेक्ट और उससे फिर खुशी गुम हो जाती है। फिर आपने एक और बात बहुत प्यारी कही कि एक्सपेक्टेशन के कारण जब हमारी खुशी गुम हो जाती है तो हम ज्ञान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते और ज्ञान से हमारी तीसरी आंख खुल जाती है। तो I would again go back to Dr. Swapan Gupta and I would like to ask you, न्यूरोलॉजी में इस तीसरी आंख का कोई कॉन्सेप्ट है? लाइक फिजिकल डॉक्टर्स जो फिजिकल बॉडी को अंडरस्टैंड करते हैं, ब्रेन को समझते हैं, तो तीसरी आंख जैसा कोई कॉन्सेप्ट है? इज देयर समथिंग दैट डॉक्टर्स नो एज थर्ड आई और इन सम मेडिकल लैंग्वेज? क्या है ये तीसरी आंख अकॉर्डिंग टू न्यूरोलॉजी? ये बहुत अच्छा सवाल है और मैडम अंजलि का बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज हम इस टॉपिक पर टच करना चाहते थे और उनके माध्यम से हमें इस पर एक माध्यम मिला बोलने का। तो तीसरी आंख पर हमने कुछ रिसर्च किया और जब हम इसका रिसर्च कर रहे थे मेडिकल साइंस में, हम देख रहे थे कि इसका कितना उसमें उल्लेख है या कितना वर्णन है, तो हमें बहुत ही आश्चर्य हुआ ये जानकर कि तीसरी आंख के ऊपर मेडिकल साइंस में भी 2500 पहले से इसमें इसका विवरण आता है। और जो हमारे शरीर में पीनियल ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड एक ग्रंथि है जो दिमाग के से ये ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच होती है। वहां पर से ऐसा माना जाता है मेडिकल साइंस में कि वो सीट ऑफ द सोल है, वो आत्मा की सीट है। और साइंस ये कहता है, आज से 2500 साल पहले जो वैज्ञानिक हुए, अरिस्टोटल, प्लेटो, पाइथागोरस, इन लोगों ने कहा कि जो पीनियल ग्लैंड है ये उस आत्मा की सीट है, माना उसका घर है, उसके अंदर आत्मा रहती है और वहीं से तीसरी आंख हमारी होती है। तीसरी आंख इसलिए कहा कि जो पीनियल ग्लैंड है उसके ऐसे फंक्शंस होते हैं शरीर में जिन फंक्शंस से इंसान की इंसाइट आती है, माना सोचने समझने की शक्ति बनती है। अगर वो नहीं हो पीनियल ग्लैंड तो क्या होता है, इंसान की उम्र जल्दी ढलती है, उसकी इंटेलिजेंस जल्दी कम होती जाती है अगर उसका डिसफंक्शन होता है या उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा माना जाता था कि जो पीनियल ग्लैंड है वो एक गेट की तरह काम करता है। गेट कैसे कि बाहर से वायु, जिसको वायु उन्होंने कहा न्यूमाटा कहा, वायु एंटर करती है शरीर में, जो बाहरी वातावरण के जो प्रकंपन होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, वो एंटर करते हैं और वो पीनियल ग्लैंड से उनको पास करना पड़ता है। तो पीनियल ग्लैंड डिसाइड करता है कि कौन से प्रकंपन, कौन से सूक्ष्म अणु आगे पास होंगे, केमिकल्स पास होंगे, कौन से नहीं होंगे। और वो डिसाइड कौन करने वाला है, वो सोल डिसाइड करती है। वो जैसे एक कंट्रोल रूम होता है और एक कंट्रोलर होता है, तो पीनियल ग्लैंड को समझे कंट्रोल रूम और जो उसके अंदर बैठी हुई सोल है उसको उन्होंने कहा कंट्रोलर। तो आत्मा, ये मेडिकल साइंस में इन लोगों ने, इन साइंटिस्ट ने कहा, और 17वीं शताब्दी तक ये कॉन्सेप्ट बहुत आगे बढ़ा। 17वीं शताब्दी में रेने डेस्कार्टे नाम के एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इसके ऊपर बहुत शोध किया। उन्होंने बताया कि बाहर से कुछ भी अगर होता है तो पीनियल ग्लैंड गेट की तरह काम करता है, आत्मा का वो निवास स्थान है। आगे जो होगा, जो आगे रिएक्शन होगा, एक्शन होगा बॉडी का, वो वहां से जो पास होगा उसके बेसिस पर आगे बॉडी काम करेगी। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि सोल जो है वहां बैठकर वो डिसाइड कर रही है कि जो बाहर से स्टिमुलस आया उसको किस रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना है। वो बैठ किस में रही है, पीनियल ग्लैंड में, वो उसका फिजिकल स्थूल रूप हो गया।
लेकिन उसका सूक्ष्म रूप जो आत्मा है उसके अंदर बैठी हुई है। तो अगर दोनों ही में ही कुछ खराबी हो, जैसे कि अगर आत्मा, जिसको उन्होंने कहा साइकिक पावर, जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो दिखाई नहीं देगी, सूक्ष्म है, अगर उसमें कुछ कमी होगी तो भी ये कार्य नहीं होगा कि क्या रिस्पॉन्स सही होना चाहिए। और साथ में अगर जो कंट्रोल रूम है वो आत्मा हुई कंट्रोलर, और जो कंट्रोल रूम है जिसको हमने कहा पीनियल ग्लैंड, अगर उसमें भी डिसफंक्शन होता है, उसमें भी कुछ कमी आती है, शरीर के उस हिस्से में कुछ कमी आती है, तो भी वो काम नहीं होगा। तो ये जो सामंजस्य था, ये जो दोनों में मेल था, सूक्ष्म का और स्थूल का, कैसे सोल पीनियल ग्लैंड में बैठ के कंट्रोल कर रही है शरीर के अंदर जो भी गतिविधि हो रही है उसको, और सोल और पीनियल ग्लैंड आपस में कैसे काम करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, जिसको उन्होंने थर्ड आई भी कहा, और इसी को उन्होंने पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई भी कहा है। और एक और चीज जो काफी लोगों को नहीं पता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपने वेटिकन सिटी देखा होगा, जो क्रिश्चियंस का सबसे होली प्लेस है, जो उनका पोप होता है, उसके हाथ में एक छड़ी होती है, एक स्टिक होती है, जिसके आगे एक पाइन एक फ्रूट होता है, जो पाइन ट्री होता है उसका आपने देखा होगा, उसकी शेप का एक फ्रूट बना होता है, और उसी की एक स्टैचू भी है बड़ा सा पाइन का। और जो हमारे मंदिरों के, टेम्पल्स के जो ऊपर गुंबज होते हैं, वो भी वो पाइन शेप के होते हैं। साउथ में अगर आप जाएंगे, वो पाइन शेप का ही पीनियल ग्लैंड होता है, और पीनियल नाम ही वहां से पाइन से आया, क्योंकि वो इतना सेक्रेड होता है पीनियल ग्लैंड। तो इसलिए वो वेटिकन सिटी और हमारे मंदिरों में भी जो ऊपर उसका गुंबज वैसा शेप का बनाया गया, उसका रहस्य शायद यहीं से है कि वो पीनियल ग्लैंड का जो इम्पोर्टेंस है वहां से आया। तो शरीर एक उसका कवर है, और आत्मा उसमें मास्टर माइंड बन के वहां पर वो सब काम करवाती है केमिकल्स के द्वारा। तो जो पीनियल ग्लैंड से केमिकल्स निकलते हैं वो पूरे शरीर में इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। और एक और चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब इंसान का जन्म होता है और जब इंसान की मृत्यु होती है, तब खास तौर से पीनियल ग्लैंड से एक स्पेशल मॉलिक्यूल निकलता है, AMA जिसका नाम होता है, वो उसी समय निकलता है, और वो बहुत स्पेशल मॉलिक्यूल होता है। तो ये सब सिद्ध करता है कि हमारे शरीर में वो थर्ड आई वहां पर होती है। और सबसे मजेदार बात, जो राजयोगा में पॉइंट बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क में 2.5 इंच अंदर और 1.25 इंच नीचे एक पॉइंट है जहां पर आत्मा होती है, वो एग्जैक्टली पीनियल ग्लैंड के कॉरेस्पॉन्ड करती है। तो ये थर्ड आई का छोटा सा रहस्य था। कभी इसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी है, तो आप चाहेंगे तो वो करेंगे। ओम शांति। Thank you, Dr. Swapan Gupta. And अगर हम सिस्टर अंजलि से दोबारा पूछना चाहें कि जैसे कि हमने सुना ब्लिस मॉलिक्यूल, ANA मॉलिक्यूल, पीनियल ग्लैंड, एक लेमैन को शायद ये सारे शब्द नहीं पता हो, which we are also learning। तो इन सारी चीजों में जो तीसरी आंख की हमने बात करी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपके प्रोफेशन में एज एन आर्टिस्ट आपको इस खुली हुई तीसरी आंख ने, इस स्पिरिचुअल नॉलेज ने एक पॉजिटिव हैप्पी लाइफ को जीने में क्या हेल्प किया, क्या योगदान रहा इस नॉलेज का? मान लीजिए कभी होता है ना, अचानक फोन किसी का आता है, हम कहते हैं ना, अरे तुम्हें याद ही कर रहे थे कि तुम्हारा फोन आ गया, और सामने भी कहते हैं हाँ मैं भी तुम्हें याद कर रहा था। तो मतलब हमारी सोच और उसकी सोच, वो कहाँ है हम कहाँ है, तो जब वो आपस में इंसानों की मैच करती हैं, तो यहाँ एयर में क्यों नहीं हमारी और परमात्मा, वो तो सुप्रीम पावर है, उसकी तो कण कण हर जगह उसकी रेस फैली हुई है। तो हमारी सोच अगर पॉजिटिव होगी तो उसको तो हमारा काम करना ही हो, कहेंगे यार ये इतना विश्वास करके बैठी है या बैठा है। तो मतलब बेसिकली मुझे लगता है कि हमारी पॉजिटिविटी बहुत मैटर करती है, हमारी थिंकिंग बहुत मैटर करती है, और उसी हिसाब से हम वर्किंग करते हैं, उसी हिसाब से हम लोगों से बात करते हैं। अगर हम नेगेटिव रहेंगे तो हम लोग चिड़चिड़ करके बात करेंगे, तो लोग भी जनरली कटने लगते हैं। चाहे तो इससे मतलब आप अगर ज्ञान में है ना, जरूरी नहीं है। कई लोग ये समझते हैं कि अगर हम नॉलेज ले ली, या ब्रह्मा कुमारी, जैसे मैं एम टॉकिंग अबाउट ब्रह्मा कुमारी, अभी अगर हमने कोर्स किया है कुछ है, कई लोगों की, मैं जैसे शूटिंग्स में जाती हूँ, हम लोग बात करते हैं कि मेरे में ये चेंजेस आए, मेरे में गुस्सा बहुत ज्यादा था,
गुस्सा धीरे धीरे कम हुआ, गुस्सा से वो इरिटेशन में, इरिटेशन से अभी मतलब मुझे लगता है कि जो गुस्सा भी कर, ऐसा नहीं अभी नहीं आता है, आता है, अभी कोई मतलब जबरदस्ती दिलाएगा तो थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन उस गुस्से में फर्क आ गया। एक गुस्सा पहले था, एक गुस्सा अब है, तो गुस्से की फॉर्म चेंज हो गई है। तो पहले जैसे मैं शूटिंग्स में जाती हूँ, मैं लोगों से बात करती हूँ कि ऐसे ऐसे ब्रह्मा कुमारी सा ये है, तो कई लोगों को नॉर्मल, जो जिन लोगों को नहीं मालूम, वही समझते हैं कि हमने ज्ञान लिया तो शायद व्हाइट कपड़े पहनने पड़ेंगे या ऐसा होगा या वैसा होगा, बट जब उन्हें पता चलता है कि बेसिकली ये नॉलेज है, ये ज्ञान है, जैसे हम पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं या कुछ भी है तो हमें उससे नॉलेज मिलती है ना, तो इट इज अ नॉलेज। तो जब ये हमें नॉलेज मिलती है तो वो सारी चीजें जो उस ज्ञान में है, जब हमारे अंदर, जैसे हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं तो हमारा पेट भरता है, प्यास बुझती है हमारी, ऐसे ही हम जब ये ज्ञान लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो हमारी जो बेसिकली सोल है ना, उसका पेट भरता है, उस वो फुलफिल होती है। और जब वो फुलफिल होती है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे जितने भी माइंड में घूम रही है ना, मतलब मान लो जैसे अभी कहते हैं ना, यार मेरा पेट खाली है, चूहे कूद रहे हैं, और ये पेट में कीड़े चल रहे हैं, है ना, मतलब एक लैंग्वेज लोग यूज करते हैं। तो ऐसे जब हमारी आत्मा का पेट भर जाएगा तो नेगेटिव चीजें जो है ना, जो कीड़े बने हैं और जो चूहे बने हुए हैं, वो सब गायब हो जाते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह से आत्मा की लिटरली एक खुराक है, और ये खुराक सबको खा लेनी चाहिए। मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी एक्चुअली। 2017 में आई लॉस्ट माय एल्डर सन। उन्होंने शरीर छोड़ा, वो एडवोकेट थे, और उसके पहले मुझे मालूम था ब्रह्मा कुमारी का, लेकिन मैं उस तरह से जाती थी जैसे एक मंदिर में जाते हैं ना, कुछ मांगने, मूर्ति के आगे हम लोग पूजा करते, तो आई थॉट कि ये भी उसी तरह का कुछ रिलीजियस प्लेस है, तो मैं ऑफ एंड ऑन जाती थी। तो जब बेटे ने शरीर छोड़ा 2017 अगस्त में, उसके बाद से बहुत मन बेचैन हो गया था। हम घर में कोई रोते इसलिए नहीं थे कि हम एक जना रोएगा तो उसको देख के दूसरे रोएंगे, तो कोशिश करते थे कि टॉपिक ना निकले। तो जब ब्रह्मा कुमारी में गई तो बहुत बेचैन थी, क्या करूं, शांति चाहिए, तो मैंने बोला माउंट आबू जाती हूँ। तो माउंट आबू गई, वहां पे एक, वहां के पैर रखते ही वहां पे एक अलग सी मतलब फीलिंग आई। तो मतलब ये जो नॉलेज है ना, इससे ये भी सीखने को मिलता है कि अब मान लो जैसे बेटा, उन्होंने मुझे, सिस्टर्स वगैरह ने भी संभाला मुझे, उन्होंने बताया कि सोल है, सोल रीबर्थ लेती है। अब वो जो है वो कहीं ना कहीं उसने बर्थ लिया है, वो बॉडीली हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसकी सोल है, तो उसको कैसे वाइब्रेशंस देनी है। तो जब इतना बड़ा हादसा होने के बाद इस नॉलेज से आप समझ जाओ तो कितनी ताकत है इस नॉलेज में। तो वो चीज मैंने महसूस की, उसको वाइब्रेशंस दी कि, क्योंकि देखिए आप, मैंने एक चीज समझी कि कई बार आप नोटिस कीजिए, कई बार कई घर में बच्चे होते हैं, तो कई बच्चे बहुत खुश रहते हैं, पैदा होते बच्चे, मतलब पलने बढ़ने के बाद नहीं, शुरू में बच्चे कई बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, रोते रहते हैं, और कई बच्चे शांत रहते हैं, अपना लेटे रहेंगे, खेलते रहेंगे। तो मैंने महसूस किया कि ये वाइब्रेशंस का असर है, क्योंकि जहां से वो सोल आई है, ठीक है, जब वो सोल आई है जहां से, तो वो पीछे, अब मान लो मेरे घर में आज बेबी हुआ है, अब वो सोल तो कहीं से आई है, यहाँ तो मैं खुशियां मना रही हूँ, और जहां से वो सोल आई है वहां रोना पिटना चल रहा है। तो वाइब्रेशंस कहाँ से आ रही हैं? वाइब्रेशंस उस बच्चे को नेगेटिव आ रही हैं। सबको, अगर कोई नॉलेज में नहीं भी है तो एटलीस्ट हम वाइब्रेशंस पॉजिटिव दे सकते हैं उन्हें, कुछ ना कुछ नॉलेज, मतलब अगर कोर्स नहीं करते, ज्ञान ऐसे नहीं है, लेकिन ज्ञान ना जरूरी नहीं होता कि किताब पढ़ने से ही आता है या कोर्स करने से ही आएगा। अगर आप अपने व्यवहार में पॉजिटिविटी ले आएंगे, अगर हम अपने घर में और मेंबर्स से उस तरह से बात करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उन्हें लगेगा यार कुछ तो है, ये ब्रह्मा कुमारी जिसमें नॉलेज ली है और इसमें इतने चेंज आए हैं। मेरे बेटा ही है, जो छोटा बेटा, वो थोड़ा ब्रह्मा कुमारी में जाती थी, वो थोड़ा उसको उसके फ्रेंड सर्कल से नेगेटिविटी मिली कि नहीं जाना है, कुछ है, बट धीरे धीरे व्हेन ही सॉ चेंजेस इन मेरे में उसने चेंजेस देखे, एंड देन उसने ये भी देखा कि और भी चीजें, वंस लाइक लॉकडाउन में भी जैसे नेगेटिव चीजें थी पॉजिटिव हो रही हैं, तो अपने आप स्लोली उसका माइंड, अभी आज वो खुद लोगों को बोलता है कि ब्रह्मा कुमारी में जाओ, ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा है, मतलब वो खुद पॉजिटिविटी लोगों को देता है। आप ये सोचिए कि एक इंसान के पॉजिटिव होने से पूरा एटमॉस्फेयर, नहीं तो मतलब वो बात ही नहीं करता था। मैं कभी जाती थी सेंटर जाना है तो उसी समय उसको भूख लगती थी, ताकि ये जाए ना, ये कुछ ना कुछ बहाना कि मम्मी ये काम आ गया, मम्मी ये चीज है, ताकि मैं जाऊं नहीं। और अभी तो वो कहता है कि
आपको जाना है, मतलब बहुत सारे चेंजेस आ गए, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं कि नॉलेज से बहुत फर्क पड़ता है। Thank you, Sister Anjali, for sharing your experience with us. And आपकी खुशी जो है वो हम सबके साथ आपने शेयर किया. हो सकता है इसमें औरों की तीसरी आंख खोलने में भी थोड़ी मदद की होगी. And if I ask you, Sister Parul, बार बार राजयोगा मेडिटेशन की बात हो रही है. डॉक्टर स्वपन गुप्ता ने भी कहा, सिस्टर अंजलि ने भी बताया, क्या है ये राजयोगा मेडिटेशन? क्योंकि जब भी हम मेडिटेशन की बात करते हैं, हम इस बात को समझते हैं कि ओके, आई हैव टू टेक आउट 10 minutes whether in the morning or in the evening, and 10 मिनट साइलेंस में बैठना है, whether take a commentary or music or be in silence and some deep inhalation and exhalation, and that's all it is. 10 मिनट अगर हम अपने समय से निकालते हैं पूरे दिन की दिनचर्या में और बैठते हैं, and that's what meditation is all about. तो ये जो बार बार राजयोग मेडिटेशन की बात हो रही है और स्पिरिचुअल नॉलेज की बात हो रही है, क्या आप इस पर थोड़ा सा लाइट डालेंगे, प्रकाश डालेंगे कि राजयोग मेडिटेशन है क्या, और अगर कोई इसको करना चाहता है तो what actually do we need to know? Is it taking out 10 minutes and sitting in silence, or there's something more to know about it? If I want to practice, if a common man want to practice, so what is the ingredient of it that I should know if I want to do Raj Yoga meditation? राजयोग मेडिटेशन सिर्फ शांति से बैठने वाला योग नहीं है. जनरली जैसे अभी आपने बताया कि मैं शांति में बैठ गई, लेकिन ये है अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करना. योग माना ही कनेक्शन. तो कनेक्शन करना है, ना कि सिर्फ साइलेंस में बैठना है. साइलेंस में बैठेंगे तो टेम्पररी हम शांति पीस फील करते हैं कि चलो हाँ, मैंने 10 मिनट अच्छे से मैं शांति में बैठी, लेकिन मन तो हमारा किधर 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 जा रहा है. तो वो हम जो शांति चाहते हैं 10 मिनट में, वो हम नहीं प्राप्त कर सकते. लेकिन ये राजयोग मेडिटेशन में प्रॉपर वे बताते हैं. राजयोग शब्द का ही अर्थ होता है, राज माना राजा, ऊंचे से ऊंचा, योग माना कनेक्शन. तो जो ऊंचे से ऊंचा संसार में एक ही है और वो है परमात्मा, जिनको सभी अलग अलग नामों से याद करते हैं. भगवान, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, परमात्मा, अनेक नाम से याद करते हैं. तो वो जो ऊंचे से ऊंचा है, उनके साथ जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, तब हम जो शांति चाहते हैं, जो खुशी चाहते हैं, जो प्यार चाहते हैं, वो प्राप्त होता है. जैसे हम पावर हाउस के साथ घर का कनेक्शन ज्वाइन करते हैं, घर का वायर पावर हाउस के वायर से कनेक्ट करते हैं, तभी ही वो पावर हम अपने घर में महसूस कर सकते हैं. हम कहते हैं हमारे घर में लाइट आ गई, ऐसे नहीं आई है, 2 वायर को कनेक्ट किया गया है तभी आई है लाइट ना. तार तार से मिल जाता है. इसी प्रकार जब हम, जैसे डॉक्टर स्वपन गुप्ता ने बताया कि हमें ये महसूस करना, उसको मैं फिर रिपीट नहीं कर रही हूँ, कि महसूस करना है कि मैं एक सोल हूँ और मुझ सोल का फादर वो सुप्रीम सोल है परमात्मा, और उनकी जो पावर है, क्योंकि राजा का बेटा राजकुमार कहलाता है, तो हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम भी कोई साधारण नहीं है. हमारे अंदर भी वो सारी शक्तियां है जो परमात्मा में है. सिर्फ अंतर ये है कि वो ओशियन ऑफ पीस है, हम ओशियन ऑफ, हम जो है उसका स्वरूप है, एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस. हम स्वरूप है वो सागर है. तो राजा के बच्चे हम राजकुमार हैं, भगवान के बच्चे हैं. तो उनकी जो पावर हमारे अंदर है, बस उसको जगाने के लिए कनेक्ट करना है. तो राजयोग में हम जब कनेक्ट हो जाते हैं परमात्मा के साथ, तो वो शक्तियां हमारे अंदर जो है वो जागृत हो जाती है. फिर वो ज्ञान हो, शक्ति हो, प्रेम हो, सब कुछ जो है वो जागृत हो जाता है.
मेडिटेशन से। तो राजयोग में हम कनेक्शन कराते हैं परमात्मा के साथ। ये एक बहुत प्यारी बात आपने कही, बिकॉज आज अगर हम दुनिया में देखें, एवरीबडी इज इन फियर, हर कोई उस डरे हुए भाव में यही कहता है प्लीज प्रे फॉर मी। और जैसे ही प्रेयर की बात आती है, इट्स मोर अबाउट आस्किंग फ्रॉम गॉड, भगवान हमारे दुख हर दो, भगवान हमारे घर से बीमारी दूर कर दो, या भगवान हमें शांति दे दो, सुख दे दो। whenever we talk about prayer especially, so it's more about भगवान हमें ये दे दो, या फिर हमारे परिवार वालों को दे दो, या हमारे दोस्तों को दे दो, जिनको हम जानते हैं, जो हमारे परिचित हैं, उनको प्लीज ये दे दो। इट्स नॉट अबाउट हम वो हैं। आपने जो बात, एक बहुत प्यारी लगी हमें जो आपने कही बात, कि अगर वो राजा हैं तो हम राजकुमार हैं, अगर वो सागर हैं तो हम स्वरूप हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या 5 मिनट के लिए आप हमें और सभी दर्शकों को उसका स्वरूप बना दे जो हम हैं, क्योंकि हम समझ तो गए, जान तो गए, पर अभी थोड़ा उसको महसूस करना बाकी है। Again, I would ask Sister Parul to take us to that higher frequency, because nowadays we all are in lower frequency, trying to gain frequencies from each other. But वही 5 मिनट में हम सभी के फ्रिक्वेंसी को आप बढ़ा दीजिए उस परमात्मा से जोड़कर। कुछ समय के लिए अपने मन और बुद्धि को बाह्य जगत के सभी विचार, चाहे देह के संबंधी, देह की दुनिया, सब प्रकार के विचारों से अपने आप को ऊपर ले जाए। महसूस करें मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, मैं एक लाइट और एक माइंड, मैं शांत आत्मा, इस दिल से ऊपर, दिल की दुनिया से दूर, चांद सितारों से पार, अपने आप इस भौतिक जगत से ऊपर महसूस करें, अंतरिक्ष से भी पार, एक सुंदर दुनिया में लाल प्रकाश, परम शांति है, चारों ओर प्योर वाइब्रेशन, यहाँ पर मुझ आत्मा का पिता परमात्मा, परम ज्योति, सुप्रीम स्टार, अपनी दिव्य शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैला रहे। मैं उन शक्तिशाली किरणों के नीचे ये दिव्य लाइट मुझ में समा रही है। मुझ आत्मा की लाइट बढ़
भी जाए। मैं भरपूर होकर ज्ञान पाकर परमात्मा से मुझे स्वयं का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मैं अजय, अमर, अविनाशी आत्मा, मेरा पिता मेरे समान परम ज्योति है। रूप दोनों का एक जैसा है, लेकिन वो गुणों में सागर है, शक्तियों में सागर है, ज्ञान का सागर है। परम पिता से मुझे तीसरा ज्ञान प्राप्त हुआ कि इस संसार में जो कुछ हो रहा है कल्याण है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। इस ज्ञान को प्राप्त करते हुए हम सभी आत्माएं धीरे धीरे नीचे कर्म क्षेत्र पर लौट रहे। मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ जो कुछ भी हो रहा है सब में भलाई है, सब में कुछ न कुछ अच्छाई समाई है। अब कोई भी परिस्थिति, कोई भी प्रकार का दर्द, कोई भी प्रॉब्लम मुझे भयभीत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नॉलेजफुल आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा। थैंक यू सिस्टर पारुल। आप हमें उस यात्रा पर लेकर गए जहाँ फिर से हम उस हायर फ्रिक्वेंसी से मिल पाए, जहाँ हम सबकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, उसे फिर से आपने चार्ज कराया ज्ञान से, जैसे कि हम खाली हो चुके हैं। तो फिर से उस स्पिरिचुअल ज्ञान को, शक्ति को अपने अंदर कैसे भरना है, आपने उसकी हमें झलक दी। तो यदि हम समय निकाल करके अपने रूटीन से हर थोड़े थोड़े समय पर ये 2-2 मिनट, 5-5 मिनट का अभ्यास करें, तो हम फिर से अपने आप को उस ज्ञान से, उस शक्ति से भर पाएंगे। तो हम फिर से हमारे सभी पैनलिस्ट और चीफ गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें ये बताया कि स्पिरिचुअल नॉलेज का, खास करके इस पेंडेमिक वाले दौर में, कितना बड़ा रोल है। कैसे हम ज्ञान को, क्योंकि कंटेंट बहुत अवेलेबल है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन के सैलाब जो हमारे पास है, उसमें से सिलेक्टिव कंटेंट को लेके स्पिरिचुअल नॉलेज से खुद को एम्पावर करें। जैसे कि डॉक्टर स्वपन गुप्ता ने बताया कि हमारे ब्रेन में एक बैड साइड भी है जो एक्टिव हो जाता है और हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो कैसे हम उसे
थ्रू मेडिटेशन, थ्रू स्पिरिचुअल नॉलेज उसे कैसे कंट्रोल करें। जैसे सिस्टर अंजलि ने बताया कि परमात्मा से आप एक रिश्ता जोड़िए, उन्हें अपना बनाइए। देयर इज नो सेट रूल और स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्वर्जेशन विद हिम। यू कैन हैव इनफॉर्मल टॉक विद हिम। जैसे आप अपने किसी दोस्त से बात करते हैं, वैसे ही आप उनसे अपने दिल की खुली बात कर सकते हैं। जैसे सिस्टर पारुल ने बताया कि हम परमात्मा के वही अंश हैं। अंश को हम थोड़ा सा अलग सेंस में समझ लेते हैं, लेकिन जैसे सिस्टर पारुल ने हमें क्लियर किया कि आंतरिक रूप से हम उन्हीं के गुणों के अंश हैं। यदि वो किसी के सागर हैं तो हम उसकी स्वरूप हैं और हमें सिर्फ उसकी स्मृति मात्र की आवश्यकता है। तो आई अगेन thank all our panelists, Dr. Swapan Gupta, Sister Anjali Arora and Sister Parul, and our chief guest, Sister Kusum, for their special contribution, their time and sharing of their knowledge, because their experience, their sharing, their enlightening words, their lifestyle actually encourages all of us to understand the role of spiritual knowledge and to implement, to use that knowledge in our daily life and empower ourselves, because now we understand the impact of emotions on our body, and at the same time the other side of it, the impact of spiritual knowledge on our emotions, our mind and ultimately our body and relationships. तो इस चीज को समझते हुए, this is what we have to learn from this session and take with us that we have the controlling power and make connection with God, a close connection, and refill your battery, recharge yourself, reach to that higher frequency. So I again thank all of our panelists and our chief guest for their valuable contribution of time and knowledge with us. Thank you. Om Shanti. Namaste. Om Shanti.